क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि डिटरमन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर, के दो मैट्रिसेस हमें गिवन है, हमने ये चेक करना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं। तो जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने ये देखा था कि अगर दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है उसका हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए तो देन हम कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अब ये जो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और अगर इनका आंसर आइडेंटिटी आ गया देन हम ये कहेंगे दीज टू मैट्रिसेस आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 2 3 और जो दूसरी मैट्रिक्स है -3 2 2 -1। ठीक है जी, पहली रो पहला कॉलम नहीं जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू -3 2 इंटू 2 4 1 इंटू 2 2 2 इंटू -1 -2। ठीक हो गया जी। दूसरी रो पहला कॉलम 2 इंटू -3 -6 3 इंटू 2 6 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू -1 -3। ठीक हो गया जी। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, -3 + 4 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया मेरे पास, ये भी कैंसिल हो गया 0 एंड 4 -3 आंसर इज़ 1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है। तो देन हम कह सकते हैं गिवन मैट्रिसेस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। नहीं जी, ये मैंने इसका सेकंड पार्ट किया है, फर्स्ट पार्ट आप सेम इसी तरह से बिल्कुल आसानी से जो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपने ज़रा ध्यान से समझना है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ़ ए बी एंड डी तीन मैट्रिसेस गिवन हैं और इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है कि ए बी होल का इन्वर्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। लेकिन ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करूंगा, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी होल का इन्वर्स। ले जी, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले चूँकि मुझे ए बी के प्रोडक्ट का इन्वर्स चाहिए तो सबसे पहले मैं ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करूंगा। ए और बी जो दो मैट्रिसेस गिवन हैं, हम पहले इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 4 -1 0 2 और जो दूसरी मैट्रिक्स है -4 1 -2 -1। ले जी, हम इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू -4 -16 0 इंटू 1 0 4 इंटू -2 -8 0 इंटू -1 0 -1 इंटू -4 +4 2 इंटू 1 2 -1 इंटू -2 दिस इज +2 2 इंटू -1 -2। ठीक हो गया जी। अब मेरे पास यहाँ पे आ गया -16 +6 -8, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। लेकिन जी ये मेरे पास आंसर आ गया है ए बी का। अब क्या करना है, अब मुझे इसका इन्वर्स चाहिए। तो किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, लेट्स सपोज यहाँ पे ए बी है, ए बी का मुझे इन्वर्स चाहिए। इसका फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए बी का डिटर्मिनेंट -16 6 -8 0। नहीं जी, -16 को 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ 0 आएगा, माइनस और 6 को जब -8 से मल्टीप्लाई करेंगे -48 आंसर आएगा। माइनस माइनस ये मेरे पास प्लस हो जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हम इस फार्मूले के मुताबिक दूसरी जो चीज़ है वो है एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी मुझे चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी किस तरह से फाइंड करते हैं ये आप जानते हैं, क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चन में ये काम कर चुके हैं कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी हम जगह बदल देते हैं, 0 -16, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। ये 6 जो है ये -6 हो जाएगा और जो -8 है
ये +8 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम ये जो एडजॉइंट ऑफ ए बी और जो ए डिटर्मिनेंट आया है इसकी वैल्यू जो है वो फार्मूले में पुट करते हैं। तो फार्मूला मेरे पास है ए बी का इन्वर्स 1 ए बी का डिटर्मिनेंट वो मेरे पास आया है 48 और जो एडजॉइंट ऑफ ए बी है वो मेरे पास क्या आया है 0 -6 8 -16। लें जी, अब हम 1/48 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी होल का इन्वर्स इक्वल्स टू, ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ से 0 आ जाएगा, -6/48 8/48 एंड -16/48। लें जी, अब हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 2s are 8, 4 1s are 8, 4 2s are 8, 2 1s are 2, 2 6s are 12। लें जी, 6 1s are 6, 6 8s are 48। ठीक है जी। इसी तरह से 4 4s are 8, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 0 -1/8। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 1/6 और यहाँ पे मेरे पास आएगा 1/3। ठीक है जी। ये हमारे पास आंसर आ गया है लेफ़्ट हैंड साइड का, तो इसको मैं लेफ़्ट हैंड साइड का नाम दे देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें मुझे क्या चाहिए, एक बी इन्वर्स चाहिए और दूसरा ए इन्वर्स चाहिए। पहले हम बी इन्वर्स फाइंड करेंगे, देन ए इन्वर्स फाइंड करेंगे, देन हम इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। जो बी मैट्रिक्स गिवन है उसको हम दोबारा से ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स मेरे पास है -4 1 -2 -1। ठीक है जी। सबसे पहले इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा, उसी फार्मूले को फॉलो करते हुए डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे -4 1 -2 -1। ठीक है जी। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, -4 × -1 +4 -1 × -2 4 + 2 = 6। ये नॉन ज़ीरो है। अब हम b का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ b, इन दोनों की हम जगह बदलेंगे, -1 -4 और इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, -1 + 2। ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया। अब जो बी इन्वर्स का फार्मूला है वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। ले जी, अब यहाँ पे बी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो मेरे पास आई है 6 और एडजॉइंट ऑफ बी ये जो अभी हमने फाइंड किया है ये है जी -1 -1 2 -4। ठीक हो गया। अब इसको अभी हमने अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, अभी आप इसको एज इट इज़ ही रहने दें। यहाँ पे मेरे पास बी इन्वर्स की वैल्यू आ चुकी है 1/6 -1 -1 2 -4। ठीक है जी। इसको अभी हम फिलहाल ऐसे ही छोड़ते हैं। तो दूसरी वैल्यू मुझे चाहिए अब वो है ए इन्वर्स। अब मुझे ए इन्वर्स की वैल्यू चाहिए, तो ए इन्वर्स के लिए सबसे पहले मैं ए डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। ए की जो मैट्रिक्स है वो है 4 -1 0 2। इसको जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 बनेगा, तो ये 8 आ गया विच इज़ नॉट 0। लें जी, अब ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया है। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं, इन दोनों की जगह बदलते हैं 2 4 और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं, ये +1 हो जाएगा और ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा। अब एडजॉइंट भी आ चुका है और ए डिटर्मिनेंट भी है। अब हम इन दोनों की जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले में। ए इन्वर्स हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट क्या मेरे पास आया है 8 और एडजॉइंट मेरे पास क्या आया है 2 1 0 4। ले जी, इसको भी अभी हमने अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, उसकी रीज़न जो है वो अभी हम आगे जाके देखेंगे। ये जो हमारे पास ए इन्वर्स और जो बी इन्वर्स की वैल्यूज़ आई हैं, ये जो इसकी राइट हैंड साइड है ये अब हम ले रहे हैं। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है जी बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है जी। अब पहले बी इन्वर्स की जो वैल्यू है वो क्या है 1/6 और -1 -1 2 -4 और जो ए इन्वर्स है वो ये मेरे पास पड़ा हुआ है 1/8 × 2 1
1/4। लें जी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहा था कि अभी हमने यहाँ पे भी 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया और 1/8 को नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो बाद में जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वहाँ पे कम्प्लेक्सिटी हो सकती है, क्योंकि अंदर फ्रैक्शंस बन जाएंगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने अभी इनको मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इनको हम साइड पे कर देंगे। ये मेरे पास आ जाएगा 6 × 8 48, और बाकी दोनों जो मैट्रिसेस हैं ये हमारे पास वैसे ही आ जाएंगी 2 1 0 4। लें जी, अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो पहला कॉलम -1 × 2 -2 2 × 1 2 -1 × 0 0 एंड 2 × 4 8। ठीक हो गया। इसी तरह से अब हम -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज -2, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और -4 को +4 से करेंगे तो -16 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। ये तो मेरे पास आ जाएगा जी 0, ये 0 आ गया, और ये मेरे पास बाहर 1/48 उसी तरह से आएगा। ये 8 बन गया, ये मेरे पास आएगा -6, और ये -16। लें जी, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो बाहर 1/48 पड़ा हुआ है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी हर एंट्री के साथ। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, -6/48, और यहाँ पे 8/48, और ये -16/48। लें जी, यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 6 1s are 6 एंड 6 8s are 48, 16 1s are and 16 3s are 48, 8 1s are and 8 6 are 48. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 0 -1/8, 1/6 एंड 1/3। लें जी, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी राइट हैंड साइड है, अगर आप गौर करें तो ये एग्जैक्ट लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था AB होल का इन्वर्स इक्वल्स टू B इन्वर्स A इन्वर्स, वो दोनों इक्वल आ सके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि AB होल का इन्वर्स इक्वल्स टू B इन्वर्स A इन्वर्स। लें जी, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो प्रूव हो चुका है। इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 1.5 जो है ये कंप्लीट हो चुकी है।